आज की वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डीएनए या आरएनए चेन जो है इसकी इलोंगेशन कैसे होती है। तो इलोंगेशन जो है ये मेनली 3 स्टेप्स में होती है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक जो पेंटोज शुगर होती है जो कि इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सी शुगर होती है, जबकि इन केस ऑफ आरएनए वो राइबोज शुगर होती है। दैट इज़ केमिकली लिंक्ड टू नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस जो है वो उस शुगर के 1 प्राइम कार्बन के ऊपर अटैच होती है। अब ये जो अटैचमेंट होती है उस पेंटोज शुगर की विद नाइट्रोजनस बेस, इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट स्टेप में जो पेंटोज शुगर है इसके 5 प्राइम कार्बन के ऊपर आके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। जब उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है फिर उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोटाइड एंड अ न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये फिर अटैच होती हैं आपस में, इनकी पोलीमराइजेशन होती है वाया कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसके रिज़ल्ट में जो डीएनए या आरएनए की चेन है उसकी इलोंगेशन होती है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में आपको शुगर शो की गई है दिस इज़ अ पेंटोज शुगर, और इसके 2 प्राइम कार्बन जो है इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो इट मीन्स कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब जब इसके 1 प्राइम कार्बन के ऊपर ये नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगी तो इट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस, दीज आर दे कलेक्टिवली फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, जब इसके 5 प्राइम कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इट विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड। सो अगर तो एक फॉस्फेट ग्रुप है तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, एंड इफ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स देन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सो बेसिकली अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जब हम उसको नेमिंग करेंगे तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट, अब इस चेन की इलोंगेशन जो है वो किस तरीके से होती है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसके 3 प्राइम कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है ये रिएक्ट करता है विद द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज अटैच्ड एट द 5 प्राइम कार्बन ऑफ एन अदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब इनका रिएक्शन होता है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पायरोफॉस्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये जो लिंकेज होता है इनका आपस में इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। अगर आप देखें तो जो नई न्यूक्लियोटाइड है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर एडिड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो इलोंगेशन हो रही है चेन की ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही है। इस तरीके से जो डीएनए की चेन है ये इसकी इलोंगेशन होती जाती है। नेक्स्ट, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें डीएनए और आरएनए का, इफ़ न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है तो हम उसको उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। नेमिंग जो है ये बेस कर रही होती है अपॉन द नाइट्रोजनस बेस जो कि पेंटोज शुगर के साथ अटैच हुई हुई है। अगर तो एडेनिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, तो न्यूक्लियोसाइड के केस में इफ़ डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे हम इसको, एंड इफ़ आरएनए तो इसको हम एडिनोसिन बोलेंगे। डीऑक्सी एडिनोसिन क्यों? क्योंकि जो पेंटोज शुगर है दैट इज़ डीऑक्सी राइबोज। ओके, इफ़ गुआनिन है तो उसको डीऑक्सी गुआनोसिन इन केस ऑफ डीएनए एंड गुआनोसिन इन केस ऑफ आरएनए। सिमिलरली साइटिडीन जो है डीऑक्सी साइटिडीन इन केस ऑफ डीएनए एंड साइटिडीन इन केस ऑफ आरएनए। थायमिन जो है ये अब सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीऑक्सीथायमिडीन और जो यूरासिल बेस है ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती, ये आरएनए में होती है। इसको हम कहेंगे दिस इज़ यूरिडीन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, इफ़ जो नाइट्रोजनस बेस है वो अननोन है, ठीक है, या मिक्सचर है इन नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड्स का, तो उसको हम जो है वो कलेक्टिवली डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स बोल देंगे इन केस ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे इन केस ऑफ आरएनए।
सो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियोटाइड्स. सो अगर तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो हम उसको बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, या डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जो उसका सिंबल होगा या शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं बुक्स के ऊपर आपने अक्सर देखी होगी, डी ए टी पी, डी जी टी पी, डी सी टी पी. तो डी इंडिकेट्स दैट इट इज़ डी ऑक्सी, मीन्स के ये डीएनए के अंदर है. ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डी ऑक्सी एडिनोसिन डी ऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डी ऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट है, डी ऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है. सो इन केस ऑफ आरएनए हम सिंपली इसको लिख देंगे एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. सो अगर जो है मिक्सचर है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का तो हम उसको कहेंगे डी एन टी पीज. ठीक है, डी एन टी पीज मीन्स डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है, और इन केस ऑफ आरएनए दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. So this was all about the nomenclature of nucleosides and nucleotides.